हेलो व्यूअर्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ट्रैवल फ्रेम्स पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपको झीलों के शहर उदयपुर के सफर पर ले चलेंगे। हम आपको बताएंगे कि आप उदयपुर कैसे आ सकते हैं, कहां स्टे कर सकते हैं और कहां घूम सकते हैं और अपने ट्रिप को कम बजट में कैसे प्लान कर सकते हैं, ये भी बताएंगे। हम आपको आइटनरी भी बताएंगे जिससे कि आप कम से कम टाइम में मैक्सिमम प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकें और अपने ट्रिप को अच्छे से एंजॉय कर सकें। हमें कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रिप पे जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। गैजेट्स हमने चार्जिंग पे लगाए हुए हैं अपने। ये देखो लैपटॉप, ये हमारे दोनों लैपटॉप हुए एडिटिंग के लिए। ये हमारा ड्रोन की डिस्प्ले, ये उसकी बैटरी चार्ज हो गई है ऑलमोस्ट। ये हमारा गिम्बल, ये हमारा माइक हो गया और ये हमारी ईयरबड हो गई है और फ़ोन भी हमारा फुल चार्ज हो चुका है। पैकिंग हो चुकी है दोस्तों ट्रिप पे निकलने के लिए। हमारा सफर दिल्ली से उदयपुर का है, जिसको हमने कार से पूरा किया। हमने अपने सफर की शुरुआत रात को करी, जिससे कि हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सही टाइम पर उदयपुर पहुंच जाए। बाय रोड दिल्ली से उदयपुर का सफर 12 घंटे का है और बाय ट्रेन भी लगभग इतना ही टाइम लगता है। झीलों की नगरी उदयपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल रात को निकले हम दिल्ली से उदयपुर के लिए। 10 बजे करीब निकले थे। अभी हम 11 बज गए हैं, अभी 11 बज रहे हैं। तो 11 बजे हम उदयपुर पहुंच चुके हैं। करीब 12 घंटे का रास्ता मैं वहां से दिखा रहा था गूगल मैप, और हम भी लगभग 12-13 घंटे में उदयपुर पहुंच गए हैं। रास्ते में हमने 10-10 मिनट के लिए गाड़ी रोकी अपनी। बीच बीच में थोड़ा बहुत कुछ खाना भी था तो हमने वहाँ भी गाड़ी रोकी। तो उस हिसाब से हमारा 1 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है। पर जो 12 घंटे का जो दिखा रहा था गूगल हमें कि 12 घंटे में हम यहाँ पहुँच जाएंगे, तो लगभग उतने टाइम का रास्ता है यहाँ का। तो अभी हम फिलहाल उदयपुर में पहुँच चुके हैं। सामने व्यू देखो दोस्तों। उदयपुर में एंटर करते ही ये सुंदर नज़ारा हमारे सामने। उदयपुर से पहले ही जस्ट बाहर एंटर करते ही वहाँ पे लिखा हुआ था झीलों की नगरी उदयपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, उदयपुर में फर्स्ट डे हमारा होटल में हमने चेकिंग कर लिया है। आपको प्रॉपर्टी की एक झलक दिखाते हैं। ये दोनों भाई कितने शांति से बैठ गए। अभी ये यहाँ पड़ा हुआ था, बूढ़े बन रही फटाफट बैठ गया। उसको देखो, सबसे पहले टी शर्ट सुखा दी यहाँ के। ये देखो शूज। ये बाहर का व्यू देखो। नहीं, वैसे प्रॉपर्टी अच्छी है इनकी, नीट एंड क्लीन है। ये वॉशरूम भी है, साफ है एकदम, ओके। हमने अपने सफर की शुरुआत उदयपुर की सबसे फेमस जगह सिटी पैलेस से की। सिटी पैलेस में एंट्री करने के लिए टिकट लगती है, जिसका चार्ज है 50 रुपए पर पर्सन। उदयपुर की कंप्लीट आइटनरी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं उदयपुर, और उदयपुर का जो सबसे फेमस यहाँ पे सिटी पैलेस है, हम उसमें आ चुके हैं। आप देख सकते हैं पूरा सिटी पैलेस की एंट्रेंस है, और अभी हम आगे चल रहे हैं। आगे का व्यू भी आपको हम दिखाएंगे, आइए। यहाँ पर ये टॉय ट्रेन चलती है जो आपको टिकट काउंटर के पास से मिल जाएगी और सिटी पैलेस के मेन एंट्रेंस गेट पे ड्रॉप करेगी, और इसका अलग चार्ज है। सिटी पैलेस में एंटर करते ही आपको पिचोला लेक का ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। सामने लेक के बीचों बीच जो पैलेस आप देख रहे हैं, इसका नाम ताज लेक पैलेस है और ये ताज होटल ग्रुप का एक रिजॉर्ट है। इस लेक पैलेस तक आप बोट से ही जा सकते हैं, जो आपको यहां से कुछ ही दूरी पर मिल जाएगी। सिटी पैलेस में थोड़ा आगे चलने पर हमें एक और होटल दिखा, जिसका नाम था ताज फतेह प्रकाश पैलेस, जो सिटी पैलेस के अंदर ही है। आइए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं उदयपुर का फेमस सिटी पैलेस। आपको बता दें, पैलेस की 2 तरह की टिकट है। पैलेस में एंट्री की टिकट 50 रुपए पर पर्सन है और पैलेस में बने म्यूजियम में एंट्री की टिकट 400 रुपए पर पर्सन है। 50 रुपए की टिकट में आप यहाँ पैलेस के अंदर घूम सकते हैं। यहाँ आपको शॉपिंग के लिए कुछ शॉप्स मिल जाएंगी और रिफ्रेशमेंट के लिए फूड कोर्ट भी है। और अगर आप इस पैलेस और मेवाड़ किंगडम की हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको 400 रुपए की टिकट लेकर म्यूजियम में जाना चाहिए। अब आपको इस पैलेस और यहाँ के राजाओं से जुड़े इतिहास के बारे में कुछ बताते हैं।
इस सिटी पैलेस को बनने में लगभग 400 साल का समय लगा और मेवाड़ के 22 राजाओं ने इसको पूरा करने में अपना योगदान दिया, जिनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं। आपको बता दें, उदयपुर शहर का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय के नाम पर है, क्योंकि उन्होंने ही उदयपुर शहर की नींव रखी थी। आइए अब आपको म्यूजियम में लेकर चलते हैं, जिसकी टिकट 400 रुपए पर पर्सन है। म्यूजियम में सबसे पहले आपको ये युद्ध की पोशाक देखने को मिलेगी और साथ ही आपको महाराणा प्रताप जी का स्टैचू, उनके प्रिय घोड़े चेतक का स्टैचू और उनके शस्त्र और उनकी युद्ध पोशाक भी देखने को मिलेगी, जिनका इस्तेमाल उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में किया था। इस म्यूजियम में उस समय के असली हथियार भी आपको देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं म्यूजियम के दूसरे हिस्से की ओर। आप देख सकते हैं पैलेस से पिचोला लेक का कितना सुंदर व्यू देखने को मिल रहा है और साथ ही पहाड़ की चोटी पर बना सज्जनगढ़ फोर्ट, जो मॉनसून पैलेस के नाम से फेमस है। सामने जो आप देख रहे हैं, ये उस समय का डाकघर है, जहां से कबूतर के द्वारा संदेश भेजा और रिसीव किया जाता था। इस महल में हाथियों को ट्रेन करने के लिए एक अलग जगह है, जिसको आप सामने देख सकते हैं। ये गेट जो आप देख रहे हैं, वो हाथियों के दांत से बना हुआ है, जो कई 100 वर्ष पुराना है। यह उस समय का एक खेल है जिसका नाम चौसर है। इस खेल को राजा, रानी और सभी लोग खेलते थे। मेवाड़ किंगडम के राजा सूर्यवंशी राजपूत थे और वो सूर्य देव के दर्शन करने के बाद ही भोजन करते थे। लेकिन जब कभी सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाते थे तो वो इस सूर्य चिन्ह को देखकर भोजन करते थे। आप सामने देख सकते हैं उस समय का रसोई घर और ये दीवार में बनी चिमनी। यही वो रसोई घर है जहाँ रानी खाना बनाया करती थी और साथ ही यहाँ राशन भी स्टोर करा जाता था। यह राजा का बेडरूम है। यहाँ जो पंखा दिख रहा है वो अंग्रेजों के टाइम पर आया था और यहाँ पर जो बेड है उसको जानकर थोड़ा अनकंफर्टेबल बनाया जाता था, जिससे कि गहरी नींद ना आए, क्योंकि उस समय दुश्मन का हमला कभी भी हो सकता था। ये उस समय राजा का मीटिंग रूम हुआ करता था। अभी तक जो आपने देखा उसको मर्दाना महल बोलते हैं। अब हम जनाना महल में आ चुके हैं और आप सामने देख सकते हैं उस समय में महिलाओं की पोशाक कैसी होती थी। ये शस्त्र और युद्ध पोशाक जो आप देख रहे हैं, ये उस समय की महिलाओं के हैं। जरूरत पड़ने पर युद्ध में महिलाएं भी अपना योगदान दिया करती थी। ये प्राचीन मूर्तियां भारत की संस्कृति और कला को दर्शाती हैं। समय के साथ साथ इनके कुछ हिस्से टूट गए हैं। उस समय के कुछ यूनिक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। हमारा सजेशन रहेगा कि जब आप सिटी पैलेस आए, गाइड जरूर कर ले, जिससे कि आपको यहाँ की हिस्ट्री को जानने में आसानी होगी। इस समय मेवाड़ के जो राजा हैं वो इस महल में रहते हैं, जो महल सामने आप देख रहे हैं। सामने ओपन स्पेस जो आप देख रहे हैं, ये उस समय रानी और महल की बाकी महिलाओं के मनोरंजन और खेलने के लिए बनाया गया था। आइए अब चलते हैं जगमंदिर आइलैंड पैलेस और यहाँ जाने के लिए आपको बोट राइड लेनी होगी। बोट राइड की टिकट 600 रुपए पर पर्सन है। हमारे राइट में सिटी पैलेस है, जहां से हम अभी आए हैं, और उसके सामने लेक के बीच में व्हाइट कलर का पैलेस जो आप देख रहे हैं वो ताज लेक पैलेस रिजॉर्ट है, जो उदयपुर के टॉप लग्जरी रिजॉर्ट में से एक है। लेक के बीचों बीच बने हुए इस रिजॉर्ट का नजारा बहुत ही शानदार है। बोट आपको पिचोला लेक के खूबसूरत नजारे दिखाते हुए गणगौर घाट होते हुए जगमंदिर आइलैंड लेकर जाएगी। सामने जो आप देख रहे हैं ये है जगमंदिर आइलैंड पैलेस।
जगमंदिर पैलेस को महाराणा जगत सिंह जी ने पूरा करवाया था और उनके सम्मान में इसका नाम जगमंदिर रखा गया। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है और स्टे का ऑप्शन भी है। यहाँ इवेंट भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसकी लोकेशन बहुत ही अच्छी है और आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ जो रेस्टोरेंट है उसका फूड प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप सिटी पैलेस आते हैं तो बोट राइड को एंजॉय करते हुए जगमंदिर जरूर जाएं। दोस्तों अभी अभी हम होकर आए हैं सिटी पैलेस, और सिटी पैलेस के बाद हम गए थे जगमंदिर आइलैंड पैलेस जो है। सिटी पैलेस के बाद हम लोग गए थे जगमंदिर आइलैंड पैलेस, जो बिल्कुल पिचोला लेक के बीचों बीच बना हुआ है, जहाँ पे आपको बोट के थ्रू ही जाना पड़ता है। 600 की उसकी टिकट है पर पर्सन बोट की। वो उसमें आपका जाना और आना दोनों इंक्लूड रहेगा। वो भी बहुत अच्छी जगह है और लेक के बिल्कुल बीचों बीच वो बना हुआ है। बोट राइड भी बहुत अच्छी है, बहुत ही आपको अच्छा फील होगा लेक में बोट राइड लेते हुए। उसके बाद हम वापस आए। अब हम जा रहे हैं, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है दूध तलाई। वो भी एक तालाब जैसा ही है, कह सकते हैं आप, लेक ही है एक तरह से वो। तो हम वहाँ जाएंगे और इसके बाद हम, अगर हमारे पास आज टाइम बचा तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम करणी माता मंदिर भी जाएं। करणी माता मंदिर जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो रोप वे है यहाँ पे, दूसरा वहाँ पे स्टेप्स बने हुए हैं, जो पहाड़ी पे स्टेप्स बने हुए हैं। वो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, तो अगर हमारे पास अभी टाइम हुआ तो हम कोशिश करेंगे कि हम रोप वे के थ्रू वहाँ पर चले जाएं। तो आइए आपको लेके चलते हैं आगे। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये दूध तलाई के लिए जा रहा है, तो अब हम दूध तलाई घूमेंगे। ये लेक दूध तलाई के नाम से जानी जाती है। यहाँ बोटिंग भी होती है और यहाँ नाइट में लाइट शो भी होता है। अभी टाइम कम होने की वजह से हम करणी माता मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। रोप वे के लिए आपको 1 से 1.5 घंटे तक का वेट करना पड़ सकता है। रोप वे की टिकट 250 रुपये पर पर्सन है। दोस्तों हम जा रहे हैं रोप वे से करणी माता मंदिर। ये देखो, अब हम पहुंच चुके हैं करणी माता मंदिर। इस मंदिर को महाराणा करण सिंह जी ने सन 1620 में बनवाया था। यह मंदिर पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है और यहाँ से उदयपुर शहर का 360 व्यू देखने को मिलता है। ये जगह सनसेट के लिए भी फेमस है। हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप यहाँ इवनिंग के टाइम आए और यहाँ से सनसेट व्यू एंजॉय करें। बादल ज्यादा होने की वजह से हम तो सनसेट व्यू नहीं देख पाए। सनसेट के बाद जब पूरा अंधेरा हो जाए तब लाइट से जगमगाता उदयपुर शहर की खूबसूरती को आप अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। रात में जगमगाते उदयपुर शहर का नजारा आप देख सकते हैं। अपने सफर के दूसरे दिन हम उदयपुर की वन ऑफ द फेमस लेक गए। हम पहुंच चुके हैं उदयपुर में फतेह सागर। वो बहुत ही शानदार जगह है ये, आप भी देखिए जरा कितनी प्यारी जगह है। फतेह सागर लेक के बीच में बना हुआ ये आइलैंड जो आप देख रहे हैं, इसका नाम है नेहरू आइलैंड पार्क। अभी रेनोवेशन की वजह से यहाँ जाना अलाउड नहीं है,
लेकिन 1 अक्टूबर 2025 के बाद यहाँ फिर से बोट राइड स्टार्ट हो जाएगी और आप इस आइलैंड पर जा सकेंगे। आप देख सकते हैं नेहरू आइलैंड कितना नीट, क्लीन और मेंटेन्ड है। उदयपुर की सभी हिस्टोरिकल प्लेसेस पर हमने एक बहुत अच्छी बात ऑब्जर्व करी और वो ये है कि यहाँ इन सभी प्लेसेस को बहुत अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं फतेह सागर लेक के पास पहाड़ की चोटी पर प्राचीन नीमच माता का मंदिर है। नीमच माता मंदिर पर जाने के लिए भी करनी माता मंदिर की तरह रोप वे की सुविधा अवेलेबल है। आप जब भी उदयपुर आए तो यहाँ दर्शन करने जरूर जाएं। आप देख सकते हैं फतेह सागर लेक कितने बड़े एरिया में फैली हुई है। इस लेक का नाम महाराणा फतेह सिंह जी के नाम पर है और इसमें सागर शब्द शायद इसलिए जोड़ दिया है क्योंकि ये लेक बहुत ही विशाल है। अब चलते हैं सज्जनगढ़ फोर्ट, जो कि मॉनसून पैलेस के नाम से भी फेमस है। इस समय हम हैं सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस पर और ये बिल्कुल हिल टॉप पे है एकदम, और यहाँ से उदयपुर सिटी का पूरा एक 360 व्यू आपको देखने को मिलेगा। आप सामने देख सकते हैं ये मॉनसून पैलेस है। अभी हम यहाँ से आपको यहाँ के उदयपुर शहर के जो नज़ारे हैं वो आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं। इस फोर्ट को बनाने की शुरुआत महाराणा सज्जन सिंह जी ने की थी और इसको कंप्लीट महाराणा फतेह सिंह जी ने करवाया था। मॉनसून पैलेस को एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनाना चाहते थे, लेकिन अचानक से उनकी मृत्यु हो जाने की वजह से ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। महाराणा फतेह सिंह जी ने इसकी कंस्ट्रक्शन को पूरा करवाया और इसको हंटिंग प्लेस बना दिया। फोर्ट के आसपास जो भी फॉरेस्ट एरिया है वो अब बर्ड सेंचुरी है। इस फोर्ट का नाम महाराणा सज्जन सिंह जी के सम्मान में सज्जनगढ़ फोर्ट रखा गया। इस फोर्ट की एक साइड से पूरा उदयपुर शहर दिखता है और दूसरी साइड से फॉरेस्ट एरिया। उदयपुर एक्सप्लोर करने के लिए वैसे तो 3 दिन काफी हैं, लेकिन हमारा सजेशन रहेगा कि आप एक दिन एक्स्ट्रा लेकर आएं और उस एक्स्ट्रा दिन में आप उदयपुर के पास एक बहुत ही खूबसूरत जगह है उसको जरूर एक्सप्लोर करें और उस जगह के बारे में हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताएंगे। मॉनसून पैलेस अपने सनसेट व्यू के लिए भी बहुत फेमस है। अब चलते हैं उदयपुर की एक और फेमस लेक की तरफ, जिसका नाम है बड़ी लेक। यहां से वो आधे घंटे की दूरी पर है। इस लेक के पास एक फेमस हिल टॉप है जिसका नाम है बाहुबली हिल्स। स्क्रीन के राइट साइड में आप बाहुबली हिल्स देख सकते हैं। बाहुबली हिल्स पर एंट्री का लास्ट टाइम रात 6 बजे का है, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। हम लोग 6 बजे के बाद यहाँ पहुंचे थे, इसलिए हम इसके टॉप पर नहीं जा सके, जिसका हमें दुख है। 400-500 मीटर की हाइक करके आप बाहुबली हिल के टॉप पर पहुंच सकते हैं। हमने अपने ट्रिप के तीसरे दिन की शुरुआत सहेलियों की बाड़ी से करी। यहाँ पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता फतेह सागर लेक से जाता है और दूसरा रास्ता चेतक चौक से जाता है।
यहाँ की टिकट 30 रुपए पर पर्सन है और इसकी टाइमिंग 8 से 8 तक है। इस गार्डन को महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने सन 1710 से 1734 के बीच बनवाया था। यह गार्डन उन्होंने राज परिवार की महिलाओं के खेलने और मनोरंजन के लिए बनवाया था। आइए अब चलते हैं और देखते हैं इस सुंदर बगीचे को। गार्डन काफी नीट और क्लीन है और इसको बहुत ही अच्छे से मेंटेन भी किया हुआ है। यहाँ कुछ फाउंटेन्स भी हैं और उस समय के कुछ बहुत ही सुंदर स्टैचूज भी हैं। यहाँ पर अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स भी लगे हुए हैं और सामने जो आप देख रहे हैं ये लोटस पॉन्ड है जिसमें बहुत सारे लोटस फ्लावर हैं। इसको एक्सप्लोर करने में आपको मैक्सिमम हाफ एन आवर लगेगा और अगर आप थोड़ा पीसफुल टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ गार्डन में बैठकर अच्छा टाइम बिता सकते हैं। इसके बाद हम लोग उदयपुर के बहुत ही प्राचीन मंदिर गए जिसका नाम है जगदीश मंदिर। यह मंदिर उदयपुर के मेन मार्केट के बीच में है और यहाँ जाने के लिए आपको बाइक या ऑटो से ही जाना पड़ेगा और अगर आपके पास अपनी कार है तो उसको पार्किंग में लगाकर वॉक करके भी यहाँ इजीली पहुँच सकते हैं। और ये मंदिर भगवान विष्णु जी के रूप भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित है। आप देख सकते हैं मंदिर की वॉल पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की हुई है जो भारत की संस्कृति को दिखाती है। मंदिर के चारों कोनों में अलग अलग छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। एक गणेश जी का मंदिर है, एक भैरव जी का, एक शिवजी जी का और दुर्गा माता का मंदिर है। मंदिर के मेन एंट्रेंस के ठीक सामने विष्णु जी के वाहन गरुड़ जी का मंदिर है। आप मंदिर के इतिहास और मंदिर की टाइमिंग के बारे में बोर्ड पर पढ़ सकते हैं। जगदीश मंदिर के पास ही एक जगह है जिसका नाम है बागोर की हवेली। इस हवेली में आप राजस्थानी फोक डांस, राजस्थान के कल्चर की झलक देख सकते हैं। इस हवेली में फोक डांस का शो होता है जिसकी टाइमिंग 7 से 8 बजे की है और इसका प्राइस 125 रुपए पर पर्सन है। बागोर की हवेली के पास ही पिचोला लेक का गनगौर घाट है जहां से सनसेट का बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलता है और जब भी आप यहां आए तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें।
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।